पुरोहित, एक चिट्ठी वायरल है भाई, और वो चिट्ठी आप तक भी पहुंची होगी। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, संदीप सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी के क्या तो पीएस है संदीप सिंह, और वो कह रहे हैं कि महिलाओं को होटल में भेजा जाता है, ये महिला सुरक्षा के नाम पर, और यहां ममता बनर्जी के नाम पर अगर बोलना है तो खामोशी हो जाती है, सीधे नाम लेकर बोलने की हिम्मत तक नहीं है। देखिए राकेश जी, वर्तमान समय में सोशल पॉल्यूशन और पॉलिटिकल पॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन हो चुका है। कोई भी दल ये बात नहीं मानना चाहता। अभी आप कह रहे हो ममता दीदी, तो मैं तो कल भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की बात की थी कोलकाता पुलिस की, आज भी कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। पुलिस के मौजूदगी में कैसे कोई आदमी रात में घुस सकता है? पुलिस का इंतजाम पूरा क्यों नहीं था? ऐसा हीनियस क्राइम हुआ। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मणिपुर की सरकार बर्खास्त क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार में भी एक्शन हुआ, क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में इतनी क्राइम हो रही, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तक कि हम सब मिलकर के यूनिवर्सल बात, यूसीसी कोड की बात करते हैं, यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड हाथरस में इस्तीफा नहीं मांगा था आपकी पार्टी ने? पूरी मैं बोलूंगा ना उसको, मेरी बात तो सुन लो पूरी। इनको इतना टाइम दिया दोनों का। नहीं, आपको भी टाइम दे रहा हूं सर, किसी और के पास नहीं चला गया। यूसीसी की जगह यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड बनाने की जरूरत है। सारे लोगों को मॉरलिटी एथिक्स का पाठ पढ़ने की जरूरत है, जो मॉरल साइंस बच्चों की क्लासेस में पढ़ा दी जाती है। आप देखिए बीजेपी, आप बीजेपी को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो? बीजेपी हो चाहे कोई सी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है बीजेपी चुप हो जाती है, जहां विपक्ष की सरकार है विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं, आज सवाल ये है वरुण पुरोहित जी, आज सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सिलेक्टिव है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिलेक्टिव है कि नहीं, ये प्रश्न नहीं है। केंद्र सरकार नहीं प्रश्न है। अरे भाई मोदी सरकार चले जा रहे थे, कोलकाता नहीं जा रहे हैं। एक नॉट अ सिंगल मीडिया पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें ममता बनर्जी को धिक्कार देते हुए यह पूछ लिया गया है कि भाई आपने क्या किया, क्यों नहीं महिला को सुरक्षा दे पाई, एक अस्पताल को सिक्योर क्यों नहीं कर पाई? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, प्रोटेक्शन एक्ट बना देते ना डॉक्टर्स। लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट बना देती केंद्र सरकार, जब किसानों के बिल ला सकती। अब शहजाद, सब कुछ आप लोगों को करना था। बार बार कल से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि केंद्र में आप लोगों की सरकार देखने के लिए है, हटाइए सरकार को, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। देखिए, एक तो वरुण जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनसे, और इसीलिए मैं उन्हीं की बातों को आगे ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड होना चाहिए। वरुण जी, इसका एक उदाहरण देता हूं। आपको याद है कठुआ गैंग रेप हुआ बच्ची के साथ, तो उसमें लाल सिंह नाम के व्यक्ति ने रेपिस्ट का सपोर्ट किया था। हमने उसे मंत्री पद से लात मारकर निकाला और यूनिवर्सल पॉलिटिकल कोड के खिलाफ जाते हुए प्रियंका वाड्रा ने उसे टिकट दिया और चुनाव इस बार का लड़ा है। बताइए। दूसरी बात, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मणिपुर पे आप मुझे एक वाक्य भाजपा के बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक का, कि उसने मणिपुर की महिलाओं को बेइज्जत किया। पर मैं आपको बताता हूं, संदेश खाली में महिलाओं को बेइज्जत किया गया। मालडा में आदिवासी महिलाओं के कपड़े उतारे गए तो उनकी मंत्री ने कहा कितने कपड़े उतरे। नाडियाड में रेप विक्टिम को बेइज्जत किया गया और अपराधी के साथ खड़े होने का काम किया गया। वरुण जी, यही अंतर हम में और आप में है, मतलब आप में मतलब कांग्रेस और इन लोगों में। कांग्रेस तो क्या कार्रवाई करेगी इस पत्र पर? कांग्रेस ने तो श्रीनिवास पर क्या कार्रवाई की? अंकिता दत्ता को निकाल दिया जिसने आरोप लगाया था, उस बेटी को निकाल दिया। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं वरुण जी से पूछना चाहता हूं, कन्नौज में और अयोध्या में क्या हुआ? एक 12 साल की बच्ची जो निषाद समाज से आती है, मोहित खान उसका बलात्कार करता है, तो अखिलेश जी की पार्टी बोलती है इसका नार्को टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। हमारे साथ एक महिला बैठी है, इनका भी नाम ममता है, ये एक्चुअल में ममता रखती है, वो तो निर्ममता वाली है। अब पूछे ममता जी से कि क्या बीतेगी एक महिला पर जब एक बच्ची पर, कि उसको बोला जाएगा तू नार्को टेस्ट दे, और ये मोहित खान को बचा रहे हैं ये लोग। रिप्लाई करिए वरुण पुरोहित, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लारी साहब और ममता के पास जाऊंगा, लेकिन एक चीज पर और बोल दीजिएगा, वो चिट्ठी पर जरूर बोल दीजिएगा सर। उसको ही बोलूंगा उसको। शहजाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, यूपी के उदाहरण दे दिए, तो मैं कह रहा हूँ फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे? संदेश खाली मैंने निंदा की, आज भी निंदा कर रहा हूँ। आप कह रहे हो मणिपुर में भाजपा का क्या लेने देना, सरकार का फेलियर है, सस्पेंड होनी चाहिए सरकार में, राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बंगाल में भी लगा दो आप, दिक्कत क्या है? जब आप बंगाल में लगाते हो तो मणिपुर में तो पहले लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यार खुद कह रहे हो आप, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे रहे हो, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार भी फेल है। मैं कह रहा हूँ बिहार का भी कल परसों कितना दर्दनाक घटना हुई है, बिहार सरकार को नहीं। तो वरुण पुरोहित मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं योगी सरकार फेल है, तो योगी सरकार एक्शन करने की बजाय सड़क पर उतर गई, या अपनी कुर्सी पर बैठकर सीएम योगी कहते रहे कि इस मामले में क्या क्या एक्शन हो सकता है इंसाफ के लिए, वो मैंने, या फिर ममता बनर्जी की तरह सड़क पर उतर गए?
मैंने कहा ममता दीदी सड़क पे उतरी, अजीबोगरीब स्थिति है, सरकारी खुद अजीबोगरीब स्थिति, अजीबोगरीब सर डिफेंड आप करने का आप लोगों का तरीका है सर। मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैंने डिफेंड बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं सर। आप इस बात का नहीं जवाब दे पाए कि राहुल गांधी कोलकाता कब जा रहे हैं। आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि एक ममता बनर्जी को सवाल करते हुए ट्वीट क्यों नहीं कर पाए। गठबंधन धर्म भारी है सब पर, चाहे लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, चाहे फिर महिला सुरक्षा है, सब जगह गठबंधन धर्म भारी है। मैं आऊंगा लारी साहब। मोहित खान पर क्या बोला राहुल गांधी? मोहित खान पर नहीं बोल पाए। अखिलेश यादव तो हंस रहे हैं लारी साहब, अखिलेश यादव हंस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कन्नौज आजकल बहुत हेडलाइन में है। बताइए। सही बात है, कन्नौज तो हेडलाइंस में है ही है। फिलहाल तो मैं कलकत्ता की बात करूंगा। कलकत्ता में जो हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वो एक दरिंदगी है। मेरी भी लड़की है, मैं भी सोचता हूं कि मेरी लड़की है, कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहीं रात में कुछ हो ना जाए। अभी भी गई हुई है, पिक्चर देखने गई है, कहीं उसके साथ कोई हरकत ना हो जाए। बच्ची नहीं है, बड़ी लड़की है। मेरा लड़का 20 साल का है, मेरी लड़की 14 साल की है। तो सोच के बहुत क्या हुआ, बोलिए क्या बोले हम, क्या बोले, हमको बताइए क्या बोले। नहीं सर बोलिए नहीं कुछ। आपकी भावनाएं समझते हैं सर, लेकिन बोलना यह है कि अखिलेश यादव सीधे ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं कर पा रहे। इस पर बोलिए सर। देखिए मेरी तो, और अगर नहीं कर पा रहे तो ये बोलिए कि सिलेक्टिव है, गठबंधन धर्म भारी है, मंच शेयर करना पड़ता है। यहाँ गठबंधन की बात ना करिए। क्यों? यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुनिए। नहीं, क्यों गठबंधन की बात ना करें? पहले बात तो सुन लीजिए। जो ये दरिंदा है, बेसिकली ऐसे जितने भी दरिंदे हैं, उन सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वो लड़की जिस घर की है। तारिक भाई, ये प्लीज सर आंख बंद करके सवाल से मत भागिए। आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बात आपके शब्द निकल रहे हैं मुझसे, वैसे आपके अंदर भी हो। और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या गठबंधन धर्म भारी है, इसलिए अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, मंच शेयर करना पड़ता है, मजबूरी है इसलिए नहीं बोल पा रहे, या फिर कोई बात और है? और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मानूंगा कि यह मौन समर्थन है। नहीं, मौन समर्थन तो किसी चीज का कोई नहीं देता तो बोलिए ना सर फिर। ना समर्थन कोई बलात्कारी का करता है। हम लोग वो लोग नहीं है जो बलात्कारी का समर्थन करें। ये जो कहा जाता है, राकेश जी, ममता काले के पास में शहजाद थोड़ा पहले जाता हूं। जो कहा जाता है कि समाजवादी समर्थन कर रही, गलत बात है। नहीं, अब फिर वही बात है, मैं समर्थन की बात ही नहीं। ये गलत, बलात्कारी को कौन समर्थन कर रहा है? टीएमसी भी नहीं कर रही है। बादल देवनाथ को सुना क्या आपने? ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि फांसी दे दो। अजीब आप बात कर रहे हैं। ममता काले, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? गठबंधन धन की मजबूरी है, मंच शेयर करना पड़ता है, या फिर क्या है? इस पर बोल नहीं पा रहे। जैसे दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, वैसे ही 7 पॉइंट्स है कलकत्ता का। उस 7 पॉइंट्स पे वहीं पे उसको खड़ा करके। नहीं सर प्लीज, ये कहकर सवालों से मत भागिए। केवल एक वाक्य ममता जी के आने से पहले केवल एक वाक्य बोलिए। एक वाक्य। मुझे लगता है कभी कभी राजनीति के ऊपर बढ़ना चाहिए। तारिक भाई को मैंने कभी इतना भावनात्मक किसी भी डिबेट में नहीं देखा। अमूमन हम लोगों का झगड़ा लड़ाई होता है, पर मैं तारिक भाई की भावनाओं का सम्मान करते हुए, सर सोचिए आपकी बेटी है और मैं सलाम करता हूं आपको, आपकी बेटी के लिए सुरक्षित रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आप बताइए